क्योंकि मोदी जी रोड से उठ के आए, वे गरीब के दर्द को जानते, चाहे चाय बेचने वाला हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे मजदूरी करने वाला हो, वे गरीब के दिल की समस्या को समझते। तो मोदी जी समझते, अरे राजा का बेटा क्या समझेगा, उस गेट पे भी गाड़ी खड़ी हुई है, उस गेट पे भी वो क्या समझेगा गरीब के दर्द को। अगर गरीब की समस्या को समझता है तो नरेंद्र मोदी जी समझते। 38 पार्टी इसलिए लिया गया क्योंकि सबने शेर को मान लिया, सबने माला पहना दिया। लेकिन इधर जो 26 या 24 पता नहीं कितना है, 36 हो जाए 42 हो जाए, इन्होंने अपना दूल्हा तय नहीं किया है। बाराती तैयार, दूल्हा गायब। हरे कृष्णा, क्या हो रहा है? देखिए, मैं मोदी जी को इसलिए सपोर्ट करता हूँ, मोदी जी ने देश के अंदर विकास किया है। और दूसरी चीज़, मुस्लिम समाज को जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने आज तो मुस्लिम समाज को कलम दिया है, शिक्षा दी है, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बीटेक करे। ये इन बच्चों का, क्योंकि अगर मुस्लिम समाज के लिए सोचा है तो मोदी जी ने सोचा है। और दिक्कत मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है मोदी जी से, और ना मोदी जी को दिक्कत है मुसलमान से। दिक्कत तो सिर्फ ठेकेदारों को है, जैसे उवैसी साहब है, आजम खान साहब है, मौलाना मदनी साहब है। दिक्कत ठेकेदारों को, दिक्कत मुसलमानों को नहीं है, दिक्कत विपक्ष के लोगों को है। अभी मैं मोदी जी की तारीफ़ करता हूँ, मैं मोदी जी के विकास की बात करता हूँ। मैं तारीफ़ इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर देश के अंदर प्रधानमंत्री आया, मेरी इतनी उम्र आ गई जब से मैं पैदा हुआ आज तक, तो विकास इतना मेरे सामने नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो बड़े बड़े हाईवे, लाइट, फ्लाईओवर, आज देश चमक धमक है। आज मुझे ऐसा लगता है जैसे कहीं तो दुबई के अंदर आ गया, कहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ गया। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जब मैं जाता हूँ तो मेरे को ऐसा महसूस होता है तो कोई लंदन के अंदर खड़ा है। सर, लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि मोदी जी की जो सारी नीतियां हैं वो सारी मुसलमानों के खिलाफ होती हैं। देखिए, जो जिस तरीके से उवैसी साहब मुसलमानों को भटकाने का काम कर रहे और गुमराह करने का काम कर रहे, मोदी जी कह रहे सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ, हिंसा को, नफरत को ख़त्म करो। लेकिन उवैसी साहब, आजम खान साहब सिर्फ नफरत बढ़ाने का काम कर रहे और हिंसा की बात कर रहे, देश को तोड़ने का काम कर रहे। अभी मेरे खिलाफ इन्होंने मुकदमा कर दिया। कहने लगा आप मोदी जी की तारीफ़ करते हो। अरे मैं जेल एक बार नहीं, मैं 1000 बार जेल जाऊँगा, लेकिन मोदी जी की ऐसी तारीफ करता रहूँगा और मोदी जी के विकास के बारे में बताता रहूँगा। और देश का मुसलमान भी अब जाग चुका, जागरूकता आ चुकी है, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। फिर 2024 में हम जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। जैसे उवैसी साहब फंडिंग ले रहे कांग्रेस से, ये उवैसी साहब, ये मुसलमान तेरे बहकावे में नहीं आएगा। तूने दिया क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, जब 2024 में हमारी सरकार आएगी तो 12,000 करोड़ रुपए की तेरे पास संपत्ति है, इसकी मैं जांच कराने का काम करूँगा। तूने गरीब मुसलमान का खून चूसने का काम किया है, वो चाहे आजम खान साहब हो, चाहे इमरान मसूद साहब हो, चाहे उवैसी साहब हो, इन्होंने गरीब मुसलमान का खून चूसा है और अपना घर बनने का काम किया है। इसकी भी जाँच होगी और तुम जैसे को मैं पाकिस्तान भेजने का काम करूँगा, क्योंकि जो ये देश तोड़ने का काम कर रहे, यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख भाई हम सब प्रेम से रहना चाहते और देश को आगे बढ़ाना चाहते। और देश के जो आने वाला भविष्य है, जो आने वाला युवा है, हम उनकी तरफ नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी तरीके से देख रहे। वो चाहे हिंदू, मुस्लिम कोई भी है, मोदी जी चाह रहे मुस्लिम समाज का बच्चा आगे बढ़े, वकील बने, जज बने, डीएम बने, आईएएस बने। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के लोग ये चाह रहे मुसलमान तरक्की ना करे, ये गरीब है, गरीब रहे, क्योंकि इनकी वोट फिर हमें कैसी ली जाएगी। हमारी वोटों पे राजनीति करी जा रही है। और आज तक 60 साल में जो किया है ना कांग्रेस ने, यही किया है, मुसलमान के साथ दुरुपयोग किया है, इसे यूज किया है। जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, अपनी वोट लेकर मुसलमान को फिर मक्खी की तरह हमें फेंक दिया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में आए थे, मुसलमान को जो सम्मान दिया और जो प्यार दिया वो किसी प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। आज जो देश के अंदर पूरे आप घूमिए, मैं पूरे देश का विजिट करता हूँ, घूमता हूँ, बड़े बड़े हाईवे, चारे पूरे विदेश में काम चल रहा है चारों तरफ। कहीं स्टेशन पे काम चल रहा है, कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं शौचालय बनाया जा रहा है, कहीं गरीब को मकान दिया जा रहा है, कहीं किसान का पेमेंट नहीं होता था समय से, आज किसान गन्ना काटता है और समय से उसका पेमेंट कर दिया जाता है। क्योंकि मोदी जी रोड से उठ के आए, वे गरीब के दर्द को जानते, चाहे चाय बेचने वाला हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे मजदूरी करने वाला हो, वे गरीब के दिल की समस्या को समझते। तो मोदी जी समझते, अरे राजा का बेटा क्या समझेगा, उस गेट पे भी गाड़ी खड़ी हुई है, उस गेट पे भी वो क्या समझेगा गरीब के दर्द को। अगर गरीब की समस्या को समझता है तो नरेंद्र मोदी जी समझते। तो इसलिए देश का मुसलमान भी और बच्चा 2024 में हम फुल बहुमत के साथ जिताकर संसद
संसद के अंदर भेज देंगे, ओवैसी साहब को तो हम पाकिस्तान भेज देंगे और इन लोगों को हम जमानत जब्त कर देंगे, 400 को पार करके हम दिखाएंगे। क्या करेंगे आप? शुएब जमाई का क्या करोगे आप? हाँ, शोएब जमाई जैसे इंसानों को क्या करेंगे? देखिए जो इस तरीके के मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आजम खान हो चाहे कोई भी हो, ओवैसी साहब हो, इन लोगों के हम दिमाग सही कर देंगे जब 2024 में हमारी योगी जी कर सरकार देंगे, बचा खुचा योगी जी कर देंगे, योगी जी कर बिल्कुल कर देंगे। दोबारा हमने चुन लिया, देश की जनता ने चुना है। विपक्ष तो लगातार ये बोल रहा है कि मोदी जी जो है इंडिया से डर गए हैं। इंडिया से डर गए हैं मोदी जी, जो गठबंधन बना है। इंडिया से बिल्कुल नहीं डरे हैं। अभी जो गठबंधन जो बना है विपक्ष का, कल मैं डिस्कवरी चैनल देख रहा था, उसमें 24-25 गिदड़ थे, एक बूढ़ा शेर था, गुजरात का जंगल का सीन था, गिर का फॉरेस्ट का मैं देख रहा था डिस्कवरी में। अब 24-25 गिदड़ ने जो हमला किया है और शेर ने जो ऑपरेशन चीड़ फाड़ मचाया, तो सारे गिदड़ बॉर्डर पार। मोदी जी एक बार माइक पकड़ के भारत माता की जय जब बोलेंगे ना, 150 करोड़ जनता उनके साथ। अब विपक्ष बंगाल के खाड़ी में। सर विपक्ष कह रहा है मोदी जी अगर इतने ही बड़े शेर हैं तो 38 पार्टियों की क्या जरूरत पड़ गई फिर? 38 पार्टी इसलिए लिया गया क्योंकि सबने शेर को मान लिया, सबने माला पहना दिया। लेकिन इधर जो 26 या 24 पता नहीं कितना है, 36 हो जाए 42 हो जाए, इन्होंने अपना दूल्हा तय नहीं किया है। बाराती तैयार, दूल्हा गायब। हरे कृष्णा, क्या हो रहा है? और आप बताइए। वो कह रहे हैं अपने परिवार में मतभेद तो चलते हैं, हम तय तो 2 मिनट में कर लेंगे। केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश हैं। आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि 25 दल है और 30 दल है, 60 महीने होते हैं, तो 30 दल 60 महीना के लिए प्रधानमंत्री आता है, 30 दल 60 महीना, तो 2-2 महीने मिलेंगे। पहले केजरीवाल 2 महीना, उसके बाद फिर नीतीश कुमार 2 महीना, उसके बाद फिर कांग्रेस 2 महीना, उसके बाद फिर वो जदयू 2 महीना, CPI CPM 2-2 महीना। अरे बाप रे, सारा खजाना लूट लेगा भाई साहब। क्या बोल रहे हैं मैडम जी, क्या बोल रहे हैं आप? ये तो देश का खजाना लूट लेंगे सब। 1 मिनट, आप 2 महीने के लिए आए, मैडम 2 महीने के लिए, ये 2 महीने के लिए, मैं 2 महीने के लिए, भाई साहब 2 महीने के लिए। देश का खजाना का करेगा क्या? वो लूटेगा ही, उसको मालूम है जाना है। तो 30 दल और 60 महीने, ये कैसे होगा? 38 दल है पर उसको मालूम है मोदी ही बैठेगा और लूटेगा भी नहीं, उसका बाल बच्चा भी नहीं है। किसके लिए लूटेगा? योगी किसके लिए लूटेगा? अडानी के लिए लूटा। अगर राजस्थान में एक और योगी आने वाले हैं, कोई बाल योगी करके हैं, उनको बुलाया जाएगा। सर अडानी का इल्जाम लगा रहे हैं लगातार विपक्ष वाले कि अडानी के लिए लूटेंगे मैं मोदी। बुला रहा हूँ, राजनीति में ऐसा पर्सन को लाओ जिसका बाल बच्चा ना हो। अब मोदी का तुम्हारा लालू के पास 11 है। अब एक हज़ार करोड़ के हिसाब से 11,000 करोड़, उतना तो उसका हक है भाई। अगर बिहार का है, बिहार का CM है, 11 बच्चे हैं, 1,000 करोड़ क्यों नहीं घोटाला करेगा? तो हमें राजनीति में एकदम ब्रह्मचारी को चुन लो। चलिए ठीक है। क्या लग रहा है सर, देश की सारी संपत्ति लूटने का काम करेगा क्या केवल विपक्ष? विपक्ष ने करा है कि आज तक देश को लूटने का ही काम किया। और मैं अभी एक उदाहरण बताना चाहता हूँ अपने देश के मुसलमान भाई से। आरा काट रहा है लकड़ी को, आरा लकड़ी को काट रहा है, तो लकड़ी क्या कह रही है? ए आरे, मुझे इतनी बेदर्दी से क्यों काट रहा है तू? कहने लगा अगर तेरा भाई इसमें ना लगा हुआ होता तो मैं कहाँ काट देता। तो मुसलमान को अगर काटने वाला है तो ओवैसी साहब है, अगर मुसलमान को बर्बाद करने वाला है तो ओवैसी साहब है, मुसलमान को बर्बाद करने वाला आजम खान है, मुसलमान को बर्बाद करने वाला, मिटाने वाला, गरीबी में रखने वाला तो मुसलमान के ठेकेदार है। तो मैं देश के मुसलमान भाई से कहना चाहता हूँ, तुम कब तक गरीबी में रहोगे, कब तक शिक्षा से दूर रहोगे? अरे नरेंद्र मोदी जी जैसा रहबर तुम्हें नहीं मिलेगा जो तुम्हारे हर वक्त चिंता करता है विकास की, कैसे मुसलमान तरक्की करे, कैसे आगे बढ़े। लेकिन ये ठेकेदार आज्ञा में नहीं बढ़ने देंगे और तुम्हें इन चोरों का साथ छोड़ना होगा और इन चोरों को भगाना होगा, इन लुटेरों को भगाना होगा जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है। जी को तो सर मीटिंग में भी नहीं बुलाया। अभी बेंगलुरु की जो मीटिंग हुई थी उन्होंने न्योता ही नहीं दिया। वैसी तो मुझे ऐसा लग रहा है डिप्रेशन में आ चुका है वो, डिप्रेशन में बिल्कुल आ चुका है डिप्रेशन में। सारा विपक्ष डिप्रेशन में, टेंशन में परेशान है, बौखला गए। जब भी मैं टीवी खोलता हूँ तो ओवैसी साहब एक ही शब्द बोलते हैं, मोदी जी। अरे भाई तुम मुसलमान भाई को दीन की बात बताओ, अच्छी बात बताओ, कोई अच्छे कारोबार की बात बताओ, देश की हित की बात करो, देश को तरक्की की बात करो। सिर्फ मोदी जी की बात करते हुए ओवैसी साहब, अरे इतनी दहशत हो चुकी है तुम्हें, इतने बौखला गए, इतने चिंता में, डिप्रेशन में आ चुके तुम भागे फिर रहे बंदर की तरह। कभी क्या नाम पटना में जा, कभी बेंगलोर में जा,
अरे भाई क्यों भोकला रहे, जनता तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगी। तुमने बहुत बड़े बड़े झूठे वादे दिए, सपने दिखाए, अभी सपने में तुम्हारे नहीं आएगी। नरेंद्र मोदी जी के साथ है जनता।